साथ में ते गड़बड़ नहीं होने वाला। विश्राम किया, सुबह हुआ, नंद बाबा ने कहा चलो मेरे साथ। कन्हैया ने कहा नहीं, पहले आप चलो, मैं पीछे से आता हूँ। क्यों? कन्हैया जी को कहानी कुछ करना ही है साथ में, और साथ में नंद बाबा करने नहीं देंगे। नंद बाबा से बोले आप चलो वहाँ कुर्सी उर्सी जमाओ सभा में, मीटिंग में, आपका भाई बड़े हैं, हम बच्चे, हमको कौन बैठने देगा। अरे बच्चे उठ जाओ, कुर्सी छोड़ो, ऐसा क्यों, हम जाएंगे, ये बाद में आते हैं। क्योंकि बाल बाल की मंडली अच्छा सारा मजाक किरकिरा हो जाता है। पिताजी साथ में रहते, बातचीत करने में दिक्कत, कुछ खरीदने में दिक्कत, इसलिए आप बुजुर्गों की सम्मेलन पहले चले, हम बाद में आएंगे आराम से। ऐसा कह करके आगे गए, दरवाजे पे नंद बाबा चले गए। आगे रास्ते में जाकर देखा तो कुबलिया पीठ हाथी दरवाजे पे खड़ा था। भगवान ने कहा कि भाई इसको संभालो, हाथी को, हमें रास्ते में जाने में दिक्कत हो रही। उस हाथी को 10,000 हाथी का अकेले बल था उस हाथी। परमात्मा ने कहा हटा लो, उसने और उल्टा उसको अंकुश मार दिया। वो हाथी बिगड़ गया, उसको दौड़ा दिया भगवान की तरफ। भगवान समझ गए ये हमारे मामा जी का षड्यंत्र है। मामा नाम को गंदा कर दिया कंस ने, एक माँ नहीं 2 माँ लगा हुआ है, मामा, ऐसे मामा। कोई पूछे कौन से वाले मामा हैं आप, तो कौन से मामा बताएंगे? शकुनी बताएंगे कि मारीच बताएंगे? इधर वाले कंस मामा, कौन से मामा? माहिर मामा। कौन से मामा बताएंगे? आप कौन से वाले मामा हो तो बताना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मामा बहुत परमात्मा ही जाने आगे की कहानी। ऐसा कह करके हाथी दौड़ा भगवान की तरफ। भगवान ने पकड़ करके दांत उसका उखाड़ के बिल्कुल बेदांती बना दिया। हाथी का दांत उखाड़ के बिल्कुल बेदांती बना दिया, बिना दांत के हो गए। बिल्कुल खून से रक्त रंजित दांत को लेकर के परमात्मा आगे बढ़े, दरवाजे में प्रवेश किए। तरह तरह के लोग देख रहे हैं, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कोई देख रहा है कि बहुत सुंदर है, किसी को जो दुष्ट लोग थे डर रहा, बाप रे हाथी का दांत लाए, इसी से मारेगा। जो वहाँ की ग्वालिन है वो समझ रही है कि हमारे प्रियतम है, कोई है माँ की उम्र की है, वो सोच रहे हमारा बेटा है, भांजा है, नाती है, अपने अपने रिश्ते जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, सतमूर्ति कि अनंग कामदेव के रूप में ही देख रहा है, कोई वीर रस में देख रहा है, कोई श्रृंगार रस में देख रहा है, और जो मित्र है सखा है वो सख्य रस में देख रहे हैं। ऐसा अपने अपने देख रहे हैं सभी लोग। देवकी मैया देख रही है कि मेरा लाला आ गया। आज उनके नेत्र सफल हो गए। वसुदेव जी भी वहां सभागार में भी जान पूछ करके कंस ने बुलवाया था कि तेरी दृष्टि के सामने मैं तेरे बालक को मार डालूंगा, लेकिन प्रेम के विवश माँ कह नहीं पा रही कि मेरा पुत्र है। कई बार ऐसा भी जीवन में देखने को मिलता है, इतने साल बाद 14 साल की उम्र में अपने बेटे को कोई देखे कोई माँ तो उसको पूछिए कि उसके हृदय का हाल क्या। उठ भी नहीं सकती, चुपचाप बेड़ियां हाथ में पड़ी, सभागार में बिठा रखा है। भगवान आगे जाकर के बड़े तो कुछ पहलवान थे, आओ लड़ लो, आओ लड़ लो। कन्हैया जी ने कहा तुझे शर्म नहीं आती है क्या? अरे इतने पहलवानों हट्टे कट्टे चौड़े, एक बालक से छोटे से कह रहे हो लड़ लो, ये कोई बात हुई क्या? तो उसने कहा रे हमें मूर्ख मत बना वाले, मैं जानता हूँ 6 कोस की ताड़का इतनी तगड़ी मोटी थी, 6 कोस यानी 18 किलोमीटर की लंबी चौड़ी थी। तेने ये कई बार में छठी भी नहीं हुई तेरी 6 दिन के अंदर निपटा डाली। इतने बड़े बड़े बकासुर झकासुर पता नहीं कितने असुर आए, तेने ऐसे निपटाया उसको और अपने आप को छोटा सा बालक बता रहा है।
हैं? सभी जितने नर नारी हैं सभी गालियां दे रहे हैं। इस पापी को शर्म नहीं आती, हाय कंस को शर्म न आवे, हैं? बालक से लड़ा रहा, इसको शर्म नहीं आ रहा है। जिसके अंदर थोड़ा शंका था वो उठ के भाग गया, बोला मैं देख नहीं सकती इस बालक से लड़ते हुए इसको। लेकिन जिन्हें परमात्मा पर भरोसा था उसको पता है कुछ भी हो जाए पर परमात्मा हमारा नहीं हार सकता। और चाड़ूर और मुष्टिकासुर दोनों भाई से लड़ना शुरू हुए। भगवान को एक मुक्का मारा, चाड़ूर ने भगवान को एक मुक्का मारा। भगवान को ऐसा लगा जैसे हाथी को कोई फूल की माला फेंक करके मारे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने कहा देखो भाई तुमने मुझे मारा है, अब मुझे भी मारना पड़ेगा। क्यों तुमने मारा तो मारना तो पड़ेगा। चाड़ूर हाँ मार ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चाड़ूर को शंका हो गया कि मेरा वज्र जैसा मुष्टिका बर्दाश्त नहीं कर पाए, कन्हैया को थोड़ा भी फर्क नहीं आया तो इसका मतलब है कुछ चक्कर जरूर है। भगवान ने एक चपात मारी, तो गोविंदाय नमो नमो। तुरंत कंस ने कहा कि अब इसको नहीं छोड़ो, और तुरंत ही सल तोसल कूट 2-4 पहलवान एक साथ लड़ा दिए। बोले एक से तो संभलता नहीं था, अब तो एक बच्चे पर 3-4 पहलवानों को दौड़ा दिया जाके मार डालो। ये कौन सी पहलवानी है? इसीलिए भगवान कहते कमजोर की निशानी है, तो कोई पहलवानी नहीं कमजोरों की निशानी है। जाके लड़ा दिया भगवान ने, एक एक करके सबको निपटा दिया। सब भागने लगे, सब भागने लगे कि अब तो सेना, जितनी सेना कंस की थी भागने लगे। कह रहा है मैं सबको मार डालूंगा। कंस कह रहा है जितनी सेना है सबको मार डालूंगा, भागोगे तो इतने दिन तक खाया पिया, अब अकेले छोड़ के कहाँ भाग रहे हो। यही कहते हैं कि बनी के होठों पे लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन 1000 होते हैं। खाया पिया ऐश किया, और जब कंस में विपत्ति आई तो सब भागने लग गए। कंस ने कहा भाई ठहर जाओ मैं डालूंगा। सब लौट करके वापस आए, लड़ने लगे। परमात्मा समझ गए, तुरंत चढ़ करके सिंहासन पे भगवान पकड़ करके केश और धरती पर कृष्ण भगवान कहने लगे ओ मामा मथुरा वाले, देवकी का लाल आ गया। ओ मेरे बाप के साले तेरा लाल आ गया। मेरे बाप के साले तेरा लाल आ गया। ओ मामा मथुरा वाले, मामा मथुरा वाले, बाप के साले तेरा लाल आ गया। और कहने लगे अब तेरा मुख खोलूंगा, मैं तेरा मुख खोलूंगा, तेरा मुख खोलूंगा, अब नहीं तुझको छोड़ूंगा।
मेरे माँ को तूने वही दिन केश पकड़कर धरती पर पटका था, आज वही दिन तुझे रिटर्न वापस तेरे हाथों में आ गए। कंस कहता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया जी कहते हैं कि मैं सीधी सीधी बात करूं तू उल्टा बकता जाता है, मामा मैं मीठी मीठी बात करूं तू जहर उगलता जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है और मीठा होने के कारण गन्ना कोलों में भी पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पेरा जाता है। कहते हैं कि मैना कहा तो क्या हक लागे भी, और बकरी ने में कहा तो इसलिए कहना है कि अहंकार में तीन गए, अहंकार में तीन गए, धन वैभव वंश, और ना मानो तो देख लो रावण और इसलिए कहना कहे कि अति कभी न करना बंदो, अति कभी न करना बंदो, तेरी हो जाएगी, तेरी हो जाएगी, पल खोते पंछी देखो तेरी हो जाएगी। अति कभी न करना बंदो, अति कभी न करना बंदो। बोली थी सीता इसके कारण हरण हुआ, वचन बोली थी सीता इसके कारण हरण हुआ, अति अहंकारी था रावण इसके कारण मरण हुआ, अति अहंकारी था रावण इसके कारण मरण हुआ। अति वचन न करना बंदे हो, अति वचन न करना बंदे, तेरी हो जाएगी और हो के यहाँ भजन भी है, प्रवचन भी है, आस्था का संगम भी है, ब्यूटी है, व्यंजन भी है, बच्चों का मनोरंजन भी है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पी न्यूज़, खबरों का बादशाह।